हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी। आज मुझे सुबह उठने में 8 बज गए थे एंड सुबह उठने के बाद मैंने पढ़ाई नहीं की। सबसे पहले मैं आ गई थी यहाँ पर ब्रश करने के लिए। कल शाम को हम सभी का सीटेट का रिजल्ट आया एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाई हो गए हैं एंड बिहार के लिए भी एलिजिबल हो गए हैं। उनको मेनी मोर कॉन्ग्रेचुलेसन्स एंड आई विश कि उन सभी की जॉब हो जाए। जो भी टाइम बचा है वो लोग खूब अच्छे से मेहनत कर पाएँ एंड अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर पाएँ, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चांस उन लोगों को खोने नहीं देना चाहिए, कुछ ना कुछ अचीव कर लेना चाहिए। एंड जिसका नहीं हुआ उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि इसी भीड़ का हिस्सा मैं खुद भी बन गई हूँ। पीछे काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी हम सभी ने। बहुत ऐसी ऐसी रातें हम लोगों ने बिताई हैं जिनमें हम लोगों को नींद नहीं आई है। हम लोग ऐसे सिर्फ जाग जाग कर रातें बिता दिए हैं एंड इतना सब कुछ करते हुए हम लोग इतनी मेहनत किए, बट फिर भी हमको रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिला। ये चांस हमारे हाथ से निकल गया। दुख तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर दुखी होकर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे। फ़िलहाल मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। बट सीटेट का रिजल्ट जब आया था तो शाम का टाइम था एंड उसके बाद फिर बच्चे का काम, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का मेरे जैसे ही टाइम बीता होगा। शाम का टाइम था, बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था, चाहे मन हो या फिर ना हो। कुछ सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें करना ही पड़ता है। एंड उसके बाद फिर खाने पीने में लग गई, फिर जो भी घर के काम होते हैं इन सब में बिज़ी हो गई, तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया था। बट जब रात हुई कि बिस्तर पर जाकर लेटा ना, तो सारी चीज़ें फिर आंखों के सामने नाचने लगी और फिर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। मैं भी बहुत ज़्यादा रोई हूँ, शायद आप लोगों को मेरे चेहरे से भी पता चल रहा होगा। जब प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट किया था तो फिर टीचर के लिए सोचा ही नहीं था कि टीचिंग करनी है। आप लोगों को मेरे पुराने वीडियोस में ये सारी चीज़ें सुनने के लिए मिल भी जाएंगी कि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं था। बट आज मैं ये जब पढ़ाओ पार नहीं कर पाई ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मुझे ऐसा लगा था कि मैं इसे क्वालिफाई कर लूँगी। एक्चुअली मैंने इसे सिर्फ 20-25 दिन ही टाइम दिया, क्योंकि पीछे मैं आरओ का ही पढ़ते रह गई एंड बीच में फिर घर में शादी था तो 1 महीने के आसपास उधर ही निकल गया। क्योंकि कितना भी चाहो, जब घर में कोई फंक्शन होता है ना तो फिर माइंड डाइवर्ट हो ही जाता है। कितना भी कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करो नहीं हो पाता है। और जब कल रात को मैं लेटी हूँ ना, तो मेरे आंखों के सामने यही सारी चीज़ें नाच रही थी कि मैंने क्यों शुरू किया था, मुझे क्यों करना है, मुझे इसकी ज़रूरत क्यों है। सारी चीज़ें मैं सोचकर बहुत ज़्यादा रोई हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ ना कुछ इस तरह से हो गई है ना, मैं इस साइड की हो पाती हूँ ना उस साइड की हो पाती हूँ। बस घर में सिमट कर रह गई है। मैं अपने एज की और भी लड़कियों को देखती हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई नहीं होगा जो मेरी सिचुएशन में ना हो। बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे कोरिलेट कर पाते होंगे, बट मुझे अपने आप को देख कर ना बहुत ज़्यादा दुख होता है। एंड उससे भी ज़्यादा दुख होता है जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ। मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि क्या ही बताऊँ मैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। बट वही है कि मैं उस जॉब की रिस्पेक्ट करती हूँ जिससे हमारी भी रोजी रोटी चलती है एंड हमारा घर चलता है उसी से। बट हम लोगों की लाइफ में ना कुछ भी जैसे है ही नहीं, मुझे ऐसा कभी कभी फील होने लगता है, क्योंकि मोस्टली टाइम ऐसा ही हम लोगों का निकल जाता है। और मेरी बेटी भी अब इस टाइम इस तरह से चीज़ें हो गई हैं कि जब बोलती है ना कि उसको पापा से बात करना है, तो मैं कॉल नहीं कर सकती, मैं उसको बात नहीं करवा सकती। एंड जब टाइम पर कॉल आती है ना, तो मोस्टली होता है कि वो सो रही होती है या फिर खेल रही होती है, तब उसका मन नहीं होता है बात करने का, नहीं करती है। अभी इतनी बड़ी नहीं है कि उसको समझ में आएगा कि मेरे पापा की कॉल कब आती है। घर पर भी मैं देखती हूँ बाकी सारे लोगों को एंड यहाँ पर भी आई हूँ, सबकी लाइफ देखकर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तरस आता है, बहुत बुरी वाली फीलिंग भी आती है। बट क्या करूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ। मेरी लाइफ अगर आप लोगों ने देखी होगी तो ना इधर में है ना उधर में है। बस यही होता है ना, जहाँ भी रहती हूँ ना अपनी केयर कर पाती हूँ, ना ढंग से अपने बच्चे की केयर कर पाती हूँ। बस अपने सपनों के पीछे भागती हूँ, चीज़ें अच्छी करने की कोशिश करती हूँ। छोटे छोटे टाइम निकाल कर मैं उसमें पढ़ाई करने की कोशिश करती हूँ। कोई भी सपोर्ट कहीं से भी नहीं होता। इवन कल मेरा रिजल्ट आया ना, कोई मुझसे पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ, या फिर मैं कोई मेरे पास ऐसा हो जिसके साथ शेयर करूँ कि मेरा रिजल्ट क्या आया है। रात में हस्बैंड की कॉल आई है, मैंने उनको बताया कि 6 नंबर से फिर से रह गया। अभी ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट टाइम मेरा 81 मार्क्स आया था एंड अब की बार मेरे 84 मार्क्स आए हैं। और कमी मैं अपनी ही दूंगी, गलती मेरी ही है कि मैंने सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि 6 नंबर ही थे। अगर मैंने थोड़ी और कोशिश की होती पहले से तो मैं अच्छे नंबर से पास हो सकती थी, पर मैंने बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया। एंड बच्चे के साथ, घर के कामों के साथ चीज़ें इतने अच्छे से मैनेज नहीं हो पाती हैं जैसा हम चाहते हैं। फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आया, टाइम की कमी हो गई एंड सारवी भी बीमार हो गई, और फिर मेरे हस्बैंड को भी उसी बीच में जाना था, तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो गए कि फिर मुझसे चीज़ें हो नहीं पाई। हस्बैंड ने बहुत ही लाइटली लिया चीज़ों को। फ़िलहाल मैंने सोचा था कि इस बार में जब रिज़ल्ट आएगा तो उनको यही बताऊंगी कि मेरा हो गया,
बट नहीं हो पाया मुझसे, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। पर उन्होंने मुझे समझाया कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी 3 नंबर बढ़े हैं, नेक्स्ट टाइम देना और अच्छा कर पाओगी। तो थोड़ा सा हिम्मत आई, मतलब अच्छा फील हुआ। मैं अपनी सासू माँ के साथ भी नहीं शेयर कर पाती हूँ क्योंकि मेरी उनके साथ उतनी अच्छी ट्यूनिंग नहीं हो पाती है। वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं समझ पाती या फिर मैं उनको भी नहीं समझ पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनके साथ शेयर भी करूँगी ना तो वो यही बताएंगी कि मतलब गांव के या फिर जो भी उनकी जानकारी में होंगे उनका इतने मार्क्स आए या फिर वो पास हो गए, मेरा नहीं हुआ। वो ये चीज़ें नहीं समझती कि मैं कैसे करती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने शेयर भी नहीं किया। एंड सच में ऐसा कोई होता ही नहीं है जिसको बताऊं। एंड हस्बैंड से भी अभी बात नहीं हो पाती है, बस उतनी ही बात होती है जितना ज़रूरत होता है कि उनसे कोई चीज़ मैं अपने दिल की शेयर कर पाऊँ अभी इस टाइम। कोशिश तो बहुत कर रही थी कि अपने आप को स्ट्रांग रखूँ एंड पॉजिटिव रहूँ। नेक्स्ट टाइम तो मैं करूँगी, अभी से ही मैंने स्टार्टिंग कर दी है और कोशिश भी यही रहेगी कि अगली बार बहुत अच्छे नंबर से मेरा पास हो जाए। बट फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं रात को बहुत ज़्यादा रोई हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने नाच रही थी, मैं बहुत कुछ सोच रही थी। क्योंकि लाइफ ना सच में बहुत ज़्यादा घुमा रही है, कब चीज़ें सही होंगी, कहाँ जाकर सही होंगी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। क्योंकि सारी भी धीरे धीरे बड़ी ही हो रही हैं और मैं अपने साथ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, बट अगर बच्चे के साथ हमें कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती है तो सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इससे बड़ा दुख और कोई हो ही नहीं सकता। फ़िलहाल वो कहते हैं ना, कभी कभी अकेले रोना इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। मैंने अपने सारे इमोशंस को आंसुओं के साथ बहा दिया एंड उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी। और सुबह आज मैं उठी भी नहीं इन्हीं सब चक्कर में, और सुबह उठने के बाद मेरा कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था, इसलिए आज मैंने लंच वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था किसी के लिए। बस उठी, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था, पर मुझे ऐसा लगा कि पढ़ूंगी नहीं तो फिर करूँगी क्या, इसलिए मैं उठी एंड हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट किया। एंड उसके बाद फिर सब लोग चले गए थे ऐसे ही अपना इधर उधर कुछ खा पी कर, फिर लग गई घर के कामों में। एंड बहुत सारे ऐसे लोगों के कमेंट्स आए थे जिन्होंने मतलब क्वालिफाई कर लिया, जिसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं एंड बिजली की भी सुविधा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मतलब बाद में मैंने कमेंट पढ़कर अच्छा लग रहा था कि ऐसी ऐसी सिचुएशन फेस करके लोग मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारे पास पढ़ाई ही है क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं, हम घर से बाहर प्राइवेट जॉब के लिए जा नहीं सकते हैं और चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो यही सब सोच कर फिर मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला सुबह सुबह और मैंने फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट किया। क्योंकि मैं बैठकर अगर दुख मनाऊंगी तो फिर अपना ही टाइम लॉस करूंगी, क्योंकि जो होना है वो तो हो ही रहा है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। पर अगर रिज़ल्ट नहीं हुआ तो उसमें मैं अपनी ही कमी दूंगी, सिर्फ मेरी कमी है। क्योंकि अगर इतना सब कुछ कर सकती थी तो मैं पढ़ाई भी कर सकती थी। मैंने पढ़ाई को सीरियसली लिया ही नहीं। एक्चुअली मैंने सीटेट एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया एंड उसी का ये रिज़ल्ट है जो मैं फेस कर रही हूँ। फ़िलहाल कोई बात नहीं, जो भी फेल हो गया है उसके लिए एक फिर से आज से अभी से एक नई शुरुआत मतलब कर देनी चाहिए। मैंने भी कर दी है। अब से डेली हम लोग सीटेट का कम से कम 1 घंटे तो सिलेबस पढ़ेंगे ही, बाकी कुछ करें या फिर ना करें। एंड आप सब में से बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे कि मैं कब से पढ़ना स्टार्ट करूंगी और कहाँ से पढ़ूंगी। तो मैं कब से पढ़ना स्टार्ट नहीं करूंगी, मैं आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ। मैं अपनी पढ़ाई से कभी भी अब दूर नहीं होना चाहती। मैं सारी चीज़ें अब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ बट अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, चाहे मुझे अब उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। क्योंकि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, मैं अब इस सिचुएशन में और ज़्यादा नहीं रह सकती। और अगर आप सबको भी सीटेट की प्रिपरेशन अभी से करनी है तो मैं कैसे कर रही हूँ मैं आप सभी को बता दे रही हूँ। मैंने कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया है, पीछे भी नहीं किया था, अभी भी नहीं किया है। एनसीईआरटी की बुक्स हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एसएसटी वाले पोर्शन में हम लोगों को वैसे भी हेल्प करेगी। अदरवाइज़ मैं सचिन सर के मैराथन क्लासेस ही देखूंगी क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। और अभी मैं क्या करूँगी ना कि मल्टीपल टाइम्स वो सारी क्लासेस रिवीजन करके देखूँगी एंड मॉक टेस्ट भी सॉल्व करूँगी। पीछे मैंने जब मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे तो सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना प्रेफर किया था, बट अभी इस बार जो मैंने टेस्ट बुक पर टेस्ट मतलब परचेज़ किया है वो सारा मैं देने का ट्राई करूँगी। क्योंकि अभी इससे अच्छा मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अभी कोर्स वगैरह परचेज़ करने का टाइम भी नहीं है मेरे पास। और कोर्स जो भी हैं वो पुराने ही होंगे क्योंकि जब तक फॉर्म नहीं आएगा तब तक कोई कोर्स नया आएगा नहीं। एंड हम लोग अगर ट्राई करेंगे ना, हम लोग ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पास हुए हैं, सिर्फ वही क्लासेस देखकर ही पास हो गए हैं यूट्यूब से ही। तो हमें कहीं से भी कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग चाहेंगे ना तो अभी से ही थोड़ा थोड़ा टाइम देकर सीटेट में अच्छा स्कोर कर लेंगे जुलाई अगस्त में। और हम सभी कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों, हम लोगों को मुझे ऐसा लगता है ना एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी एग्ज़ाम का जीएस का बेस स्ट्रॉन्ग करता है। ये चीज़ें मुझे पढ़ने के बाद समझ में आ रही हैं।
इसलिए एनसीईआरटी को भी प्रेफर कीजिए आप सभी। अगर आप लोग उसको परचेज कर सकते हैं तो परचेज कर लीजिए, अदरवाइज़ ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम हमें नहीं देना है, ये तो सिर्फ अपीयरिंग है, उसके आगे भी हमें कई सारे एग्ज़ाम देने होंगे जिससे जाकर मतलब हमारी जॉब लगेगी। सीटेट एग्ज़ाम तो सिर्फ एक पड़ाव है, और अगर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आगे हमें जो भी एग्ज़ाम देने होंगे उसके लिए वो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर अभी से भी अपनी तैयारी हम लोग करना स्टार्ट करते हैं ना तो हम लोग कर ले जाएंगे। फ़िलहाल ये साल की शुरुआत में बहुत ही जोश के साथ साल की शुरुआत की थी, सोचा था कि इस साल कुछ ना कुछ अचीव हो जाएगा, पर चीज़ें इस तरह से हो रही हैं ना कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो जा रही है। पर नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, एंड जो कुछ भी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है जो हम सेकेंड ऑप्शन के तौर पर चूज़ कर पाएँ। बस एक हमारी मेहनत ही है जो हमें हमारा भविष्य अच्छा बनाने का मौका दे सकती है। तो हम मेहनत करने से वैसे भी पीछे नहीं हटते हैं, सारी चीज़ें तो करते ही हैं ना, तो पढ़ाई से ही क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना, इसको भी टाइम देना स्टार्ट कीजिए एंड शुरुआत कीजिए। कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा ही, हमने मेहनत की है तो ही हम लोग 80+ या फिर जो भी मार्क्स आए हैं, कुछ तो हमने पढ़ा था इसीलिए आया है। और पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा और पढ़ेंगे एंड पढ़ते पढ़ते यहाँ तक ले जाएंगे ना कि एक ना एक दिन हम लोगों की भी जॉब लग ही जाएगी। और आप लोगों को बताऊं, अभी मुझे यहाँ पर मतलब मैं अभी 1 महीने के आसपास तो रुकूंगी ही, क्योंकि इतने जल्दी कोई जाएगा नहीं। क्योंकि अभी मुझे टाइम मिल गया ना, तो मेरा पूरा माइंड लगा हुआ है कि मैं जल्दी से यहाँ से जाऊँ एंड अपनी पढ़ाई को एक अच्छे से मतलब स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूँ। जब टाइम मिला है तो उसे यूटिलाइज़ करूँ, बट अभी मैं तुरंत यहाँ से नहीं जा सकती। अभी आगे क्या होगा, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, पर फिर भी अभी मैं यहाँ पर हूँ, तब तक जो भी पढ़ पा रही हूँ पढ़ूंगी, एंड यहाँ से जाऊँगी तो फिर मैं एक नई शुरुआत करूँगी। इन सब चक्कर में अब मुझे टाइमर लगाकर पढ़ने का मन भी नहीं करता है, पर टाइमर लगाकर पढ़ने से ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आता है कि इतने टाइम मतलब हमने पढ़ाई कर ली है। अब मुझे ना सबसे ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि पढ़ाई ही है जो हम सभी का भविष्य चेंज कर सकती है। क्योंकि अगर हम जॉब पर लग जाएंगे तो आप लोग खुद से इमेजिन करिए कि कितनी सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज हो जाएंगी, एंड हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर पाएंगे। इससे अच्छा है ना कि सारी चीज़ों को सोचने से बेटर है कि हम अपने आप के बारे में सोचें, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचें एंड आगे बढ़ने के बारे में सोचें। जो भी हमारे आसपास नेगेटिविटी है इनको इग्नोर करने की कोशिश करें और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। अभी मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं अच्छी होती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे ना इन सब कंडीशन से, इन सब सिचुएशन से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होने लगी है। कुछ चेंजेस मिल ही नहीं रहा है, मैं कहीं भी होती हूँ वही सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती हैं। पर अब मैं कोशिश करूँगी कि जब भी मैं यहाँ से जाऊँ तो यहाँ से जाने के बाद मैं सेपरेट रहूँ एंड मैं अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से समय दे पाऊँ। क्योंकि मैं अगर कहीं सेपरेट रहती हूँ तो फिर किचन वर्क और ये सारी चीज़ें जो भी टेंशन वाली होती है ना, इन सब चीज़ों से फुर्सत मिल जाएगी। मुझे सिर्फ सार्वी की केयर करनी होगी एंड पढ़ाई करना होगा। आसान तो वो भी नहीं होगा, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि मुझे जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, पर घर पे भी रहते हैं तो हम लोग सारी चीज़ें तो मैनेज करते ही हैं ना। तो कहीं और रहेंगे तो वहाँ भी सारी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। अगर हम लोग इतना मेहनत घर से रहकर कर रहे हैं तो अगर टाइम मिल रहा है तो कहीं और भी रहकर ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ट्राई करने से चीज़ें चेंजेस होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि बैठकर सोचने से तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हो सकता है एक अच्छा एफर्ट्स, एक अच्छी मेहनत हमारी अच्छा भविष्य क्रिएट कर दे, या फिर हम लोग आज बैठकर ये सारी चीज़ें सोचते रहें कि हम लोग इन सब कंडीशन में कर लेंगे, तो नहीं हो सकती। मुझे खुद को जैसे हिम्मत नहीं आती है कब मुझसे यहाँ से रहकर चीज़ें हो पाएंगी। पहले मुझे भी लगता था कि मैं इन सब चीज़ों के साथ कर लूँगी। मैं यहाँ भी आ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ सुबह लंच वगैरह बनाना रहेगा कर लूँगी, पर फिज़िकली ना थकान हो जाती है, फिर नहीं हो पाता है। इसलिए अब मैं अपने आप को एक चांस देना चाहती हूँ और मुझे चांस मिल रहा है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसमें अपना जी जान लगा दूँ। फिलहाल अभी जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक कुछ इसी तरह से मेरा चलेगा। यही कुछ बातें थी कल जो मैं सोच रही थी, पूरा दिन सोचा था आप सभी के साथ शेयर करूँगी। एंड आज के वीडियो ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ, एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ।